Welcome back everyone. The next method is count method. So count method returns the number of occurrences of substring in a particular string. What is the meaning of that? जो भी स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल है उस स्ट्रिंग को अगर आप काउंट मेथड में प्रोवाइड करते हो कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग, तो वो सब स्ट्रिंग कितनी बार उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अपीयर हुआ है ये वो पर्टिकुलर रिजल्ट शो कर देगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन स्ट्रिंग, लेट्स से पाइथन इज इजी, पाइथन इज लैंग्वेज. तो यहाँ पे पाइथन जो स्ट्रिंग है, वो पाइथन जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है, ये 2 बार अपीयर हुआ है. तो अगर मैं काउंट मेथड में पाइथन पास कर देता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट इज 2. ओके, एंड इफ द सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इट विल रिटर्न 0. और अगर आपने काउंट मेथड में एक ऐसी सब स्ट्रिंग प्रोवाइड की है जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो अभी मैंने जो आपको ओरली एग्जाम्पल बताया था उसको कंसिडर करते हैं. a इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है, पाइथन इज इजी, पाइथन इज लैंग्वेज. ठीक है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास. नाउ व्हाट आई विल डू, I will pass this particular string object along with count method. तो print method के अंदर मैं लिखूंगा a dot count, और count में आपको सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी होगी. सब स्ट्रिंग लेट से मैंने प्रोवाइड की पाइथन. पाइथन को मैंने सिंगल क्विट में रखा बिकॉज इट इज स्ट्रिंग. तो आइदर आप इसको सिंगल क्विट या डबल क्विट में रख सकते हैं. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस प्रोग्राम एंड इंटरप्रेटिंग दिस प्रोग्राम, पाइथन इंटरप्रेटर जो है इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को इस एंटायर स्ट्रिंग में स्कैन करेगा. तो इसने स्कैन किया, सबसे पहले यहाँ पे इसको मिल गया, ठीक है, तो 1 टाइम. देन फिर स्कैन किया, फिर यहाँ पे इसको मिल गया 2 टाइम, एंड आगे नहीं है. तो फिर आउटपुट में आपको क्या रिजल्ट होगा? 2. इट मीन्स दैट कि पाइथन जो सब स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में 2 टाइम्स अपीयर हुई है. ओके, सिमिलरली अगर आप लेट से पाइथन की जगह पे कोई और सब स्ट्रिंग रखते हैं, लेट से आपने रखा इस, नाउ व्हाट विल हैपन, आपको क्या शो होगा आउटपुट में? सो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इज जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, तो आउटपुट में आपको अगेन 2 शो होगा. नाउ इफ यू पास द सब स्ट्रिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, देन व्हाट विल हैपन? लेट से मैंने पास कर दिया न्यू. सो पाइथन इंटरप्रेटर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्कैन करेगा एंड इट विल नॉट फाउंड एनी सब स्ट्रिंग विच इज न्यू. तो आपको आउटपुट में जो है वो 0 जनरेट हो जाएगा. ठीक है, 0 का मतलब है कि ये सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है इस स्ट्रिंग में. आ रहा है समझ में? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर मेथड. अनदर मेथड इज रिप्लेस मेथड. सो रिप्लेस मेथड बेसिकली रिप्लेसेस ऑल ओल्ड सब स्ट्रिंग. ठीक है, तो जो भी ओल्ड सब स्ट्रिंग है उसको आप न्यू सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो यूजिंग रिप्लेस मेथड. इफ द ओल्ड सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट, नो मॉडिफिकेशंस आर डन. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी सब स्ट्रिंग को की जगह पे आप कोई नया सब स्ट्रिंग जो है प्लेस कर सकते हो यूजिंग सब रिप्लेस मेथड. एंड अगर वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग में, ओल्ड सब स्ट्रिंग, देन कोई भी मॉडिफिकेशन होगा नहीं, आपको जो है आउटपुट में कुछ शो नहीं होगा. Let's take an example. A is equal to, let's say मेरे पास एक स्ट्रिंग है, Java is simple. Okay, now इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मैं इस सब स्ट्रिंग को चेंज करना चाहता हूँ. इसकी जगह पे मैं पाइथन रखना चाहता हूँ. मैं क्या करूँगा, प्रिंट मेथड के अंदर पुट करूँगा a डॉट, इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करूँगा रिप्लेस. अब रिप्लेस में आपको 2 पैरामीटर्स पास करना है, ये ध्यान रखना है. फर्स्ट ओल्ड सब स्ट्रिंग एंड सेकंड इज न्यू सब स्ट्रिंग. सो ओल्ड सब स्ट्रिंग है मेरे पास जावा, ठीक है, एंड न्यू सब स्ट्रिंग है मेरे पास पाइथन. ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड. सो व्हाट विल हैपन, पाइथन इंटरप्रेटर आपको क्या आउटपुट शो करेगा? वो आपको आउटपुट शो करेगा पाइथन, इसकी जगह रिप्लेस करके इज सिंपल.
Okay, so this is the particular way in which we can replace the old substring with new substring. तो जहाँ पे भी ये old substring होगा उसकी जगह पे पाइथन आ जाएगा। आ रहा समझ में? Okay, so in the next video we will see other methods in strings.